साथियों आज देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024, जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये साल 2024 का अभी तक अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों ये भारत सरकार के अधिकारी बहुत ही कम समय में बदल दिए जाते हैं और ऐसे में आपको अपडेट रखना ये हमारा काम है। अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है और हर शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। रेलवे के अलावा साथियों जिनका भी पेपर अभी एसएससी का होने वाला है या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आपके हेल्पफुल रहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मन में सोचिए क्या करोगे सोच के, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आंसर आप बता ही नहीं पाओगे। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बी रामा सुब्रमण्यन, याद रखना वी रामा सुब्रमण्यन जी को अभी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे सभी, है ना, बी रामा सुब्रमण्यन जी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और अगर आपको पहले से पता था तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2024 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे, इनको जो है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी देखिए 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है, 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है और इसकी जानकारी आपको कल एक अलग वीडियो में मिल जाएगी। जितने भी राज्यों के राज्यपाल जो बदले गए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको करवा देंगे कल। अभी ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी दिसंबर 2024 में, ठीक है, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो कि जनरल रह चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको अभी किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा मिजोरम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम के नए राज्यपाल ये बने हैं, याद रखना डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो साथियों केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अरुण कुमार साहू जी को। अरुण कुमार साहू जिनका फोटो आप देख सकते हैं, इनको अभी साथियों बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना है अरुण कुमार साहू। हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, राम मोहन राव अमारा अभी किस सरकारी बैंक के नए एमडी बने हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, SBI, याद रखना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी बने हैं ये राम मोहन राव अमारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी बने हैं। तो यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं साथियों। तो याद रखिए करेक्ट आएगा मनीष जैन जी। ठीक है, मनीष जैन जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये अभी यस बैंक के नए ईडी यानी कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में अभी भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष बोल लो या उप प्रमुख बोल लो, कौन है। तो देखिए करेक्ट आंसर है एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर जी। याद रखना एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारतीय वायुसेना के अभी नए वर्तमान में उप प्रमुख है। याद रखना उप प्रमुख, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष या उप प्रमुख कौन है। तो देखिएगा वाइस एडमिरल आप बोल सकते हैं। अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के कौन है। तो कृष्णा स्वामीनाथन जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखना, जो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए वाइस एडमिरल या उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा स्वामीनाथन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है। तो अभी वर्तमान में IB के प्रमुख कौन है। तो याद रखिएगा तपन डेका जी। यह है तपन डेका साथियों, जो कि वर्तमान में IB के कौन हैं, तो प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। ये क्रमांक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभियों के पेपर में, तो ये क्रमांक आपको याद रखना है। जैसे कि संजय मल्होत्रा जी ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, इनसे पहले शशिकांत दास जी थे जो कि 25वें गवर्नर थे, है ना। ये आपसे पूछ लिया जा रहा है अभियों के पेपर में कि बताइए संजय मल्होत्रा आरबीआई के कितनावें गवर्नर बने हैं, तो फिर क्या आंसर बताओगे आप? याद रखना 26वें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों सम्मी सिल्वा। और ये सम्मी सिल्वा जो हैं ये कहाँ के हैं? तो याद रखना है श्रीलंका के हैं। आगे देखिए, फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? साथियों फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिजी में अभी भारत के अगले उच्चायुक्त सुनीत मेहता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सुनीत मेहता। जो भी मेरा नियुक्ति वाला क्लास देखे थे अभी वो लोग भी ध्यान से देखिए क्योंकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। साथियों एक चीज आपको बता दें, आप बिल्कुल भी ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि मान लेते हैं आपका पेपर अभी है या 1-2 दिन में होने वाला है, तो आपको केवल आप आज से लेकर 2 महीना पहले जो क्वेश्चन बने हैं करेंट अफेयर्स के वही पूछे जाएंगे। ये गलत फहमी में आप बिल्कुल भी मत रहना। ये पहले होता था जिस टाइम ऑफलाइन पेपर होता था, अभी टीसीएस है भाई। कल जो मान लेते हैं कल आपका पेपर है, आज जो बदले जाएंगे ना वही आपको पूछ लिया जाएगा कल। देखा ना अभी आपने रेलवे का पेपर में, बिल्कुल। तो ये चीज़ आप गलतफहमी में बिल्कुल भी मत पालना। पहले ऑफलाइन पेपर होता था, पहले का बात अलग था, अभी नया ज़माना है। अभी आपको नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, माफ़ी चाहते हैं आपका अगर समय बर्बाद किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखना ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन है? तो जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो ध्यान से देखिए, श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो याद रखिएगा ब्राजील के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों, ब्राजील। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिएगा करेक्ट आएगा संजय मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर बी संजय मूर्ति, जो कि भारत के 15वें, याद रखना 15वें नंबर के ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आगे देखिए, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? जस्टिस BR गवाई को। ऑप्शन नंबर बी जस्टिस BR गवाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देखिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो राइट है अरविंदर सिंह सहानी जी। ऑप्शन नंबर डी अरविंदर सिंह सहानी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट साथियों, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है? तो देखिए भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर किन्होंने अभी नियुक्ति ग्रहण की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जो कि अभी भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO अशोक चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। यह है अशोक चंद्रा जी। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? साथियों हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए विपिन कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है विपिन कुमार। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भाई कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों देखिए राइट है संजीव खन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा संजीव खन्ना। हाल ही में कौन व्यक्ति या कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महासचिव बने हैं? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महासचिव अभी या महानिर्देशक कौन बने हैं? माफ करना महानिर्देशक, है ना। देखिए
कौन व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा आशीष खन्ना, ऑप्शन नंबर बी आशीष खन्ना याद रखना है। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है? देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ अभी कौन बनी है? तो प्रवीणा रॉय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा प्रवीणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आएगा आलोक रंजन जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है आलोक रंजन। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है एस परमेश जी और ये अभी भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिए एस परमेश। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए नोएल टाटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? तो साथियों अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम राजेश्वर राव जी को। एम राजेश्वर राव यहाँ आपका राइट आंसर होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग जी, अनुराग गर्ग यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी राइट है अमृत मोहन प्रसाद। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ आपका राइट आएगा तुहिन कांत पांडे जी, तुहिन कांत पांडे जो कि साथियों भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिए राजविंदर सिंह भट्टी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए राइट है दलजीत सिंह चौधरी जी, ऑप्शन नंबर सी, ये है दलजीत सिंह चौधरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन भारतीय व्यक्ति या कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए जय शाह। बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक अशोक कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट है अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा बी श्रीनिवासन जी, ऑप्शन नंबर सी राइट है बी श्रीनिवासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो भाई रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो राइट है साथियों सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट है एम सुरेश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत का नया गृह सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों गोविंद मोहन जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट है गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक बने हैं? तो ईडी के नए निदेशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए राहुल नवीन जी, ऑप्शन नंबर डी राइट है राहुल नवीन। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है टीवी सोमनाथन। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका CS शेट्टी हो जाएगा, CS शेट्टी। नेक्स्ट है असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो भाई असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर डी विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है या वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों देखिए भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री, याद रखिए ये हैं विक्रम मिश्री जी जो कि भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। आगे देखिए अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो सिडबी के नए एमडी देखिए सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल जी, ऑप्शन नंबर ए राइट है मनोज मित्तल।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विभूति भूषण नायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम जी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं? तो भाई एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बने हैं साथियों? तो पीयूष आनंद जी, जो कि वर्तमान में अभी एनडीआरएफ के कौन है? तो प्रमुख हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते जी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सदानंद वसंत दाते। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल जी। ये हैं रवि अग्रवाल जी का फोटो। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख बने हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? तो देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीजी करहाडकर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है अभी? तो देखिए करेक्ट आएगा अरविंद पनगड़िया जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, अरविंद पनगड़िया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा राहुल रसगोत्रा। याद रखिए राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका याद रखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल जी। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? राइट है राहुल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा एएम खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वह वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? देखिए करेक्ट आएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा अमरप्रीत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो याद रखिएगा विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभ्युदल जिंदल जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा अभ्युदल जिंदल। चलिए तो साथियों इस क्वेश्चन को आप होमवर्क का क्वेश्चन मानिए आज का और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अभी मैंने बताया ना, देखते हैं आपकी मेमोरी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, साथ ही में बताना अभी आपका आने वाला पेपर कौन सा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथियों कुछ दिन मेरा सेहत ठीक नहीं था, इसीलिए क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा चेस्ट में पेन था, है ना। अभी ठीक है तो अब रेगुलर क्लासेस आपको ली जाएगी। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आएगा करंट अफेयर्स का, उसको भी जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।